गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं को देखिएगा। पहला है वक्रता केंद्र। ये डायग्राम है, इसके द्वारा हम सारी परिभाषाएं को ध्यान से समझेंगे। वक्रता केंद्र, तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। फिर से देखिएगा, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद है वक्रता त्रिज्या। तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर इसके बाद आता ध्रुव। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद देखिएगा मुख अक्ष। तो गोली दर्पण में मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख अक्ष कहा जाता है। मुख फोकस, गोली दर्पण में मुख अक्ष के समांतर खींची गई रेखा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। गोली मुख अक्ष की परिभाषा देखिए, मुख फोकस की परिभाषा देखिएगा। मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं, फोकस बिंदु या फोकस दूरी कहते हैं। द्वारक देखेंगे, द्वारक गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये गोली दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है।